एक छोटी सी बहस, एक पल का गुस्सा और एक ऐसी त्रासदी जिसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। कभी-कभी सिर्फ एक अकेली हेडलाइन हमें इंसान के स्वभाव की उन गहराइयों में ले जाती है जहां हम झांकने से भी डरते हैं। आइए आज एक ऐसी ही खबर की तह तक चलते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे इतनी छोटी-छोटी बातें इतने भयानक अंजाम तक पहुंच जाती हैं। तो ये है वो हेडलाइन जो हमारे आज के पूरे विश्लेषण की वजह है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। नए जूतों पर हुए झगड़े के दौरान किशोर ने कैंची से छोटे भाई की हत्या की। सोचिए, इसका हर एक शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। एक मामूली सा झगड़ा, घर में मिलने वाली एक आम सी चीज और एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा के लिए टूट गया। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है और हमें इसे समझना ही होगा। अब देखिए, इतनी बड़ी और दर्दनाक तस्वीर को एक साथ समझना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे टुकड़ों में तोड़कर देखेंगे। एक एक शब्द को ऐसे उठाएंगे जैसे किसी पहेली का कोई टुकड़ा हो, और फिर उन्हें जोड़कर देखेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलिए उठाते हैं पहला टुकड़ा। सबसे पहले तो ये कि इस आग की चिंगारी उठी कहां से? नए जूतों को लेकर एक बहस। मतलब कितनी कितनी मामूली सी बात है ना? ऐसी बहसें तो शायद हर घर में होती होंगी। और सच कहूं तो यही तो सबसे खौफनाक बात है कि कैसे एक भयानक तूफान की शुरुआत एक हल्के से हवा के झोंके से हो सकती है। अब जरा हथियार पर गौर कीजिए। कैंची से। कोई बंदूक नहीं, कोई पहले से खरीदा हुआ चाकू नहीं, एक कैंची। वो चीज जो घर में किसी दराज में किसी टेबल पर बस यूं ही पड़ी रहती है। तो ये क्या बताता है? यही कि ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। ये तो बस उस एक पल के गुस्से की कहानी है, जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और जो हाथ में आया वो हथियार बन गया। और अब आते हैं इस कहानी के शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर, रिश्ते पर। एक छोटा भाई, कोई दुश्मन नहीं, कोई अजनबी नहीं था, बल्कि अपना छोटा भाई था। वो इंसान जिसके साथ पूरा बचपन बीता, जिसके साथ बड़े होने के सपने थे। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था। तो ये एक शब्द इस घटना को सिर्फ एक जुर्म नहीं रहने देता, ये इसे एक बहुत बहुत गहरे विश्वासघात में बदल देता है। और अब इस पहेली का आखिरी टुकड़ा, उम्र, एक किशोर। ये हमें याद दिलाता है कि ये वो उम्र है जब इमोशंस यानी भावनाएं दिमाग पर, लॉजिक पर अक्सर हावी हो जाती हैं। ये वो दौर है जब दिमाग पूरी तरह से बना भी नहीं होता और अपने गुस्से पर, अपने आवेग पर कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। तो यहां पर उम्र सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर नए जूतों पर हुई एक मामूली सी बहस किसी की मौत की वजह कैसे बन सकती है? इस सवाल का जवाब छिपा है साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट में, और इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। यहां देखिए, वजह और अंजाम में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ नए जूतों पर एक छोटी सी बहस, और दूसरी तरफ एक भाई की मौत, एक जिंदगी का खत्म हो जाना। तो सवाल वही है, ये छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी, इतनी भयानक आग कैसे बन गई? इसका जवाब है एक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, मतलब संघर्ष का बढ़ना। अब इसे ऐसे समझिए कि एक फिसलन वाली ढलान की तरह है। एक बार बहस इस पर फिसलना शुरू हुई तो वो रुकती नहीं। बात जूतों से शुरू होती है, लेकिन फिर जूते पीछे रह जाते हैं और बात आ जाती है पर्सनल अटैक्स पर, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर। और फिर गुस्सा और इमोशंस ड्राइवर की सीट पर बैठ जाते हैं और लॉजिक को पीछे धकेल देते हैं। और जब गाड़ी का कंट्रोल गुस्से के हाथ में हो तो अंजाम तो भयानक ही होगा, है ना? तो चलिए अब जरा उस एक पल पर फोकस करते हैं, वो लम्हा जब सब कुछ बदल गया। ये जो हिंसा हुई, ये आवेगी थी, यानी इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे बस एक पल के आवेग में की गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो हथियार जो इस्तेमाल हुआ। सोचकर देखिए, हथियार एक कैंची थी। जैसा हमने पहले भी कहा, ये कोई प्लान करके लाई गई चीज नहीं थी। ये साफ साफ बताता है कि ये बस उस एक पल का नतीजा था, जब वो आवेग इतना हावी हो गया कि दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया, और जो कुछ भी हाथ के पास था वही हथियार बन गया। और सच कहूं तो ये हमें गुस्से की बेकाबू ताकत के बारे में एक बहुत डरावनी सच्चाई दिखाता है। ये देखिए, ये है वो पूरा रास्ता जो उस तबाही तक ले गया। पहला स्टेप क्या था? एक इमोशनल ट्रिगर, इस केस में जूतों पर हुई बहस। इसके बाद आया दूसरा स्टेप, गुस्से का एक जबरदस्त तूफान जो सब कुछ बहा ले गया। फिर आया तीसरा स्टेप, जहां दिमाग ने, लॉजिक ने, सही गलत की समझ ने पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया।
और आखिर में चौथा स्टेप, एक ऐसी भयानक प्रतिक्रिया जिसका उस पहली वजह से कोई लेना देना ही नहीं था, एक पूरी तरह से बेहिसाब रिएक्शन। अब हम इस सुर्खी के उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है, विक्टिम और अपराधी के बीच का रिश्ता। देखिए, ये सिर्फ एक हिंसा की घटना नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही गहरे बंधन के टूटने की कहानी है। ऐसे काम के लिए एक बहुत ही खास और खौफनाक शब्द है भ्रातृघात, यानी फ्रेट्रिसाइड, अपने ही भाई की हत्या कर देना। और इसे सबसे बड़े गुनाहों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उस बुनियादी भरोसे की नींव ही हिला देता है जिस पर हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज टिका होता है। सच तो ये है कि ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरता। और यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। सोचिए ना, भाई बहन का रिश्ता शायद दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है। ये हमारी जिंदगी का सबसे लंबा रिश्ता होता है। इसमें बेपनाह प्यार होता है तो कभी-कभी उतनी ही गहरी कंपटीशन वाली भावना भी होती है। मतलब इस एक रिश्ते में हर तरह के इमोशंस होते हैं। और कभी-कभी अफसोस की बात है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो प्यार पर भारी पड़ जाते हैं। तो इस एक लाइन की हेडलाइन को इतना तोड़ने और समझने के बाद आखिर हमने सीखा क्या? आइए अब उन सभी जरूरी सबकों को एक साथ देखते हैं जो ये एक घटना हमें इंसानी बर्ताव के बारे में सिखाती है। तो कुल मिलाके ये एक सुर्खी हमें 4 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि छोटे छोटे मामूली से झगड़े भी जानलेवा बन सकते हैं। दूसरी, कि गुस्से के एक पल में घर में पड़ी कोई भी रोजमर्रा की चीज हथियार बन सकती है। तीसरी बात, कि जब झगड़ा बढ़ता है तो हमारे इमोशंस हमारे दिमाग को, हमारी सोचने की शक्ति को हाईजैक कर सकते हैं। और आखिरी, चौथी बात, कि जो रिश्ते हमें सबसे मजबूत लगते हैं वो भी असल में कितने नाजुक हो सकते हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। और ये सवाल सिर्फ उस एक लड़के के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। सवाल ये है कि हम गुस्से के उस एक पल को, एक लम्हे को जिंदगी भर के पछतावे में बदलने से कैसे रोक सकते हैं? कैसे हम अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल रखें कि एक पल की भूल एक कभी ना खत्म होने वाली त्रासदी ना बन जाए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।